मंदिर से चोरी का कैश और सोना मिला, तो ट्रस्ट के लोगों ने क्यों छुपाया? एसआईटी की रिपोर्ट तैयार है, किस पर गाज गिर रही है? ट्रस्ट की मीटिंग में सभी सदस्यों को बुलाया क्यों नहीं गया? चढ़ावे की जानकारी छिपा कौन रहा था? यह चौंकाने वाला खुलासा आपके सामने रखूंगी। ये जनहित की बात है, देशहित की बात है, राम नाम की बात है। 22 जनवरी 2024 जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, मैं उस जमीन पर मौजूद थी। मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखे। बूढ़ी बूढ़ी औरतें प्रभु राम के दर्शन के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी। मैंने उन माओं को भी अपने आंचल से पैसा निकालते हुए देखा है जिनके पास बमुश्किल 100 रुपए होंगे। अपने प्रभु राम के मंदिर में आस्था का चढ़ावा चढ़ाते हुए मैंने देखा है। पूरी दुनिया में राम नाम के गूंज को आपने भी महसूस किया है। आप मुझे बताइए, क्या उन लोगों को बख्शा जाना चाहिए जिन्होंने राम नाम की जगह राम धन की लूट की है? 500 साल का संघर्ष, हजारों लोगों का बलिदान, लंबी कानूनी लड़ाई, राम मंदिर की मूर्ति जब लगी तो हर कोई रोने लगा, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि आस्था के सबसे बड़े मंदिर में कुछ ऐसा भी होगा। राम मंदिर के एक बार फिर सुर्खियों में लाने वाले इन तमाम आरोपियों को क्या बख्शा जाना चाहिए? राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की अफवाह ने पूरे देश को हिला दिया है। सरकार एक्शन में है, एसआईटी अपना काम कर रही है। अब जो खुलासे हो रहे हैं वो इतने चौंकाने वाले हैं कि आप अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। सूत्रों से जानकारी मिल रही है, राम मंदिर ट्रस्ट के सभी अधिकारियों को सही जानकारी दी ही नहीं जा रही थी। आयोजन के नाम पर हिसाब किताब में करोड़ों के हेर फेर किए गए और चोरी जब पकड़ी गई, बदनामी के डर से इसका खुलासा नहीं हुआ। 2 करोड़ की चोरी हुई, आंकड़ा 200 करोड़ तक पहुंच गया। आरोप है, यह आरोप लगाए गए कि राम मंदिर की सोने चांदी की हजारों शिलाएं गायब कर दी गई। अब यह सब आरोप है, जांच चल रही है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है। इसीलिए इन आरोपों को अफवाह के तौर पर मान लीजिए, एक बार के लिए मान भी लिया जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आस्था के नाम पर कितना बड़ा खिलवाड़ चल रहा था, आप ये समझ सकते हैं। जांच के तीसरे दिन एसआईटी ने कितने लोगों से पूछताछ की है, जांच कहां तक पहुंची है, अगर चोरी हुई तो लूप होल कहां था, आज ये सब बताएंगे। राम मंदिर को लेकर आज जिस तरह से चर्चा हो रही है, उसके बाद सभी के मन में यही सवाल है, क्या वाकई में हमारे समाज में भ्रष्टाचार का दीमक इस कदर घर कर गया है कि वो भगवान से भी नहीं डर रहे हैं? सीएम योगी किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। सीएम योगी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ तक एक रिपोर्ट पहुंच रही है। सीएम योगी खुद पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, 4 दिन बाद कल ही सीएम योगी को सौंपी जा सकती है, जबकि पहले प्रारंभिक जांच के लिए एसआईटी को 7 दिन का वक्त दिया गया था। एसआईटी की टीम ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर ली। ट्रस्ट के कैश से जुड़े दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। आज मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और गोपाल राव से पूछताछ हुई। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से भी पूछताछ हुई। मंदिर में आने वाले चढ़ावे से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली गई। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा भी आज केरल से अयोध्या पहुंच रहे हैं। एसआईटी तो पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रही है, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और ये खुलासा कोई और नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग कर रहे हैं। आप भी देखिए, 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा अर्पित की थी। दावा है कि इस आयोजन में लगभग 6000 गेस्ट शामिल हुए थे। ट्रस्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक कार्यक्रम में 10 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च हुए, यानी प्रति व्यक्ति औसतन लगभग 16,000 रुपए का खर्च आया, जबकि लगभग 1500 गेस्ट बाहर से आए थे और बाकी गेस्ट आसपास के क्षेत्रों से आए थे। अब सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस खर्च का विस्तृत विवरण ट्रस्ट के सदस्यों को उपलब्ध ही नहीं कराया गया। बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को भी दान और चढ़ावे का पूरा ब्यौरा उपलब्ध ही नहीं कराया जाता।
यानी मामला सिर्फ राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का है। अभी कई सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की चढ़ावे की राशि को मैनेज करने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने ही मंदिर के चढ़ावे को बैंक तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम बनाया था और यही वजह है कि सवाल भी चंपत राय और उनके करीबियों पर ही उठ रहे हैं। और आप सुनकर चौंक जाएंगे, राम मंदिर में जितना चढ़ावा आया उससे ज्यादा तो मंदिर को बैंक से ब्याज के रूप में मिल गया। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 11 महीनों में दान के रूप में लगभग 83 करोड़ रुपए मिले, जबकि इसी दौरान मंदिर को बैंक से 138 करोड़ रुपए का ब्याज मिला। सूत्र बता रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों को चढ़ावे की जो चोरी हो रही थी उसकी खबर पहले ही मिल गई थी और दावा किया जा रहा है कि 5 जून को मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों को जानकारी मिली भी थी कि गुप्त दान की काउंटिंग का काम देख रहे कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है। इसके बाद कैश का काम देख रहे लोगों की तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास कैश भी बरामद हुआ। यात्री सुविधा केंद्र के बाथरूम से भी कुछ कैश बरामद हुआ, लेकिन बदनामी के डर से ट्रस्ट ने इस मामले की शिकायत दर्ज ही नहीं कराई। ट्रस्ट के पदाधिकारी अपने लेवल पर ही इसकी जांच करते रहे और बताया यह जा रहा है कि 5 जून को ही लवकुश मिश्रा उनके बहनोई अनुकल्प मिश्रा के घर पहुंचे। लवकुश के घर से 10 से 12 लाख रुपए गोबर में छिपाया गया कैश बरामद हुआ। आप देख रहे हैं। अब ऐसे में जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट है पूरे देश के सामने उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए, चाहे वो कहीं बैठा हो, किसी कुर्सी पर बैठा हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।